तो जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं वो है, सबसे पहले तो कोविड रिपोर्ट आपको चाहिए ही चाहिए जो कि नेगेटिव हो। उसके बाद में एयर सुविधा का फॉर्म ज़रूर यहाँ पर चेक करते हैं, चाहे वो आपके मोबाइल फ़ोन में अप्रूवल हो, चाहे आपके पास में हार्ड कॉपी हो। फिर उसके बाद में आपके पास, अगर आपको वापस आना है तो आपके पास ICA अप्रूवल जो कि GDRFA से निकलता है वो ज़रूर होना चाहिए। अब आई बात चेक इन के लिए, तो दिल्ली जाने के लिए या इंडिया की मोस्ट ऑफ द फ्लाइट्स के लिए वो बोलते हैं कि ऑनलाइन चेक इन इज़ नॉट अलाउड, क्योंकि बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन है जो उनको चेक करनी पड़ती है, तो उसके लिए वो ऑनलाइन चेक इन इंडिया की फ़्लाइट्स के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो जी आपको सिर्फ एक ही फ़ायदा हो सकता है उससे, और वो है आपकी सीट सिलेक्शन। अदरवाइज़ तो कुछ फ़ायदा नहीं है ऑनलाइन चेक इन करने का। तो जी फ़्लाइट तो कोई लेट चल रही है 15-20 मिनट के आसपास में, लगभग 2.5 घंटे बोलते हैं कि they'll take to reach दिल्ली। चलो जी, वंस वी रीच दिल्ली देन विल कम टू नो कि क्या है। यहाँ पर ज़रूर इन्होंने थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी कि कुछ एयर सुविधा का नंबर ER और SR होना चाहिए। तो मेरे पास जो नंबर है वो है ER, दैट इज़ एग्जेम्पशन रिक्वेस्टेड, एंड दे वांटेड इट टू बी दी SR। आई डोंट नो व्हाट SR इज़, बट अभी देखते हैं जी वहाँ जा कर के, दिल्ली में जा कर के इसके ऊपर क्या रिक्वायरमेंट आती है, हाउ डू दे take it, how do they treat it, let's see। सॉरी जी, कल माइक ने धोखा दे दिया तो वो शॉर्ट्स रिकॉर्ड नहीं हो पाए, बट आई विल ब्रीफ यू। उसमें क्या था कि क्योंकि मेरे पास, जैसे आपको मालूम है, एयर सुविधा के प्रिंट आउट फॉर्म्स नहीं थे, एंड दे हैड क्रिएटेड अ प्रॉब्लम फॉर ER एंड SR नंबर्स। तो अब जो प्रिंट आउट भी नहीं थे, तो आई जस्ट आस्क्ड द लेडी व्हाट टू डू। जो वहाँ पे अथॉरिटेटिव पोजीशन में खड़ी हुई थी, तो आई जस्ट आस्क्ड हर व्हाट टू डू, एंड शी सेड नो प्रॉब्लम, आप मेरे को फ़ोन में दिखा दीजिए। तो उसको फ़ोन में दिखाया तो एक स्टैम्प उसने वहाँ पर चेक्ड की लगाई, जो कि नेक्स्ट शॉट में है ये। और इस स्टैम्प के बाद में देयर वाज अनदर लाइन, they were checking the approved status of it। तो जब approved status उन्होंने देखा, then उन्होंने एक और स्टैम्प लगाई with date, जो कि है ये। तो और इसके बाद में हम सीधा चल पड़े इमिग्रेशन की तरफ, एंड इमिग्रेशन पे ज़रूर इमिग्रेशन ऑफिसर ने कुछ 10 मिनट लगा दिए चेकिंग एंड रीचेकिंग अगेन एंड अगेन में। मास्क उसने 2-3 बार उतरवा के देखा कि शक्ल मैच हो रही है कि नहीं हो रही है, बट एनी विच वेज आफ्टर दैट वी केम आउट। तो टोटल जो प्रोसेस प्लेन लैंड होने के बाद या प्लेन से उतरने के बाद इमिग्रेशन क्रॉस होने तक के बाद का लगा, दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली कोई आधा घंटा लगा, विच आई बिलीव इज़ अ वेरी डिसेंट टाइम, क्योंकि इमिग्रेशन में भी अगर आप नॉर्मली भी आते हो विदाउट कोविड टाइम्स में भी, तो आपको पौना घंटा तो कम से कम लग जाता है। बट येस, इस बारी रश बिल्कुल भी नहीं था इमिग्रेशन पे, तो उसके कारण।
अब आगे का जो प्रोसेस है वो नॉर्मल फ्लो में ही चलेगा। लो जी, so what looked to be a tedious process came out to be a seamless one till the custom guys stopped over। तो कस्टम वालों की शक की निगाहों से बच के आते हुए हाँ जी, हो गया जी। एक और लास्ट स्टेप जो कि था वहाँ पर, दे आर जस्ट चेकिंग योर बोर्डिंग पास whether it's stamped or not। तो चलो जी, अब इधर आ गए। अब नंबर रिचार्ज कराएंगे और आगे चलेंगे। तो जी थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी, उसके बाद में कम से कम 3 से 4 जगह और बोर्डिंग पास चेक हुआ, जिसमें उन्होंने चेक किया कि हमारे इस पर स्टैंप लगी हुई है चेक की या ईआर की स्टैंप लगी हुई है कि नहीं। तो टोटल मिला करके कोई 6 या 7 बार आपका बोर्डिंग पास चेक होगा, बट अदरवाइज़ सीमलेस प्रोसेस। और 4:30 बजे तक बाहर, यस 4:35 पे बाहर, 3:30 लैंडिंग, 4:35 पे बाहर। तो चलो जी, 1.5 साल बाद दिल्ली बाहर आने का मौका मिला है। लगता तो नहीं है, सिर्फ थोड़ा रश हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो गाड़ी आ रही है, थोड़ा ट्रैफिक कम है बस। टैक्सी में भी बैठ गए हैं 5 बजने से पहले। सो एग्जैक्टली द कॉन्ट्रास्ट व्हाट हैपेंड इन हैदराबाद, जो 4.5 घंटे हम एयरपोर्ट के अंदर ही थे।